अभी साकिब जावेद के काम चेक कर लो। इंटरव्यू में कहता है कि पाकिस्तान की टीम जो वेस्ट इंडीज जा रही है 2 टेस्ट मैच खेलने और इंग्लैंड जाएगी 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए। कहता है इन 5 में से एक भी टेस्ट मैच अगर पाकिस्तान की टीम जीत जाती है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। मतलब इसको भी यकीन है कि भाई इनसे कुछ नहीं होना है, ये नहीं जीत पाएंगे। आकिब जावेद कहती हैं कि पाकिस्तान जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने जा रहे हैं ना, मतलब 2 सीरीज है ना, 2 वेस्ट इंडीज में खेलने हैं, 3 इंग्लैंड में। आकिब भाई कहते हैं कि एक भी जीत के आगे ना, जस्ट 1, मैं राजी हाँ, मैं खुश हाँ। यार आकिब भाई, अब बिस्मिल्लाह ही जब आप ऐसी ढिल्ली करेंगे कि यार तुहाडे कोल 5 टेस्ट मैचेस ने, 1 जीत के आ जाओ हैं, मतलब आप ना वो वाला काम कर रहे हैं। बाप अपने नल्ले बेटे को कह रहा है कि तेरी मेहरबानी है, कम से कम 33% ही ले ले। हालांकि बच्चा जो है वो इतना भी नल्ला नहीं है कि कम से कम 40, 50, 60% ना ले सके। ठीक है, मतलब 60-70% तो मैंने भी निकाल लिए थे यार, दोनों बोर्ड्स में, आई थिंक सो। हाँ, इतने तो निकाल ही लिए थे मैंने। हाँ, हालांकि मैं तो नल्ला तरीन था अपने ग्रुप क्लास में। अब जो सिलेक्टर है उसको भाई यकीन नहीं है तो हमें क्या अकेला होना है? बताओ मुझे, हमें क्या अकेला होना है भाई यकीन? वो सिलेक्टर कह रहा है कि भाई 5 में से एक भी जीत जाए तो भाई बड़ी बात है। और फिर मुझे लोग कहते हैं कि तू ट्रोल करता है। अरे भैया, जब वो सिलेक्टर को यकीन नहीं है तो बाकी अवाम जो मतलब पब्लिक है, ठीक है ना, उनको क्या कद्दू यकीन होगा? यार अजीब ही हमारे सिलेक्टर है यार। कहता है एक मैच भी जीत जाए तो भाई बड़ी बात होगी। क्या लोग भाई पाकिस्तान की टीम को, क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। ये जब यकीन ही नहीं है तो भाई स्क्वाड क्यों अनाउंस? मैं हैरान हो गया उस वक्त। मैंने बोला यार ये क्या बातें कर रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी। अब चीजें समझ आती हैं, खैर पहले भी समझ आती थी, लेकिन अब चीजें ये समझ आती हैं कि ये जानबूझ के एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर कोई चीजें ना आए, हमारे ऊपर कोई बात ना आए, हमारा काम चलता रहे, हमारी नौकरियां चलती रहें। ठीक है, अब मतलब यानी समझ से बाहर है यार। आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी आपके हाथ में है, पाकिस्तान की सारी एकेडमीज आपके हाथ में है। उसके बाद जो बच्चे आने हैं एनसीए के अंदर, ठीक है, चाहे जूनियर लेवल के हों, चाहे पाकिस्तान लेवल के हों, चाहे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हों, चाहे उनकी नेट सेशन, प्रैक्टिस सेशन उनके हों, ठीक है। मतलब यानी आप इतना काम आपके अंडर है, इतना काम आपके ऊपर है, लड़के अनफिट हैं, चीजें बेहतर करनी है। क्रिकेट हमारी टेस्ट में कोई 8वें 9वें नंबर पे हमारी टीम है, ठीक है, जो कि वाइट बॉल क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में हो या कोई सी भी क्रिकेट हो, T20 हो, हम स्ट्रगल पे स्ट्रगल, मुश्किलात पे मुश्किलात। और आप कह रहे हैं कि जी सिलेक्शन कमेटी जो है फुल टाइम जॉब नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने स्टैट्स का चक्कर जो है वो 85% रख लिया कि कंप्यूटर से निकालेंगे स्टैट्स और बस टीम अनाउंस कर देंगे। मतलब आप लोग इसलिए सब कुछ किया कि ग्राउंड हमने नहीं जाना। ये सारा ड्रामा इसीलिए लगाया गया कि ग्राउंड का बहाना हमारा खत्म हो जाए। आप कौन सा कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है यार? ठीक है, हमारा 2023 के बाद वो नहीं हुआ, वो वहां पे भी तो आके भाई मेरा ये मानना है कि जिस काम की बिस्मिल्लाह ना ठीक हो वो तोड़ नहीं चढ़ता। स्टार्ट बहुत जरूरी है कि वो ठीक रहे। शानी भाई की कप्तानी, मैंने उनको उस टाइम भी कहा था, मैं कहा शान भाई सपोर्ट आपको कर दूंगा, लेकिन आप जिस तरीके से आए हैं ना कप्तान, वो तरीका नहीं ठीक। आपकी टेस्ट टीम में जगह नहीं बन रही थी, आपको वो कप्तान लगा दिया। अब आप उसके बाद देख लें 2023, 24, 25, 26 16 टेस्ट मैचेस शान भाई ने कप्तानी की है। 12 हमारे हैं, 4 हम जीते हैं। 4 जो हम जीते हैं वो माशाल्लाह हमारे स्पिनर्स 2, करण अर्जुन की जोड़ी, नोमी भाई एंड साजिद भाई, उन्होंने आपको जितवाए हैं। और आपने नोमी भाई को ही साइड पे कर दिया कि एज ज़्यादा हो गई है। अरे जाने दें यार, क्या हो गया, पाकिस्तान की क्रिकेट है। आप क्यों अपनी क्रिकेट को सेना की क्रिकेट समझना शुरू हो गए हैं? नोमी भाई को भी साथ रख लेते यार, क्या ही फर्क पड़ जाता। मगर नहीं, आप बस ठीक है, चलो अब आप एक नया लड़का लेकर आए हैं, उसकी भी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, लेकिन कम से कम नोमी भाई जैसे लेजेंड आदमी के साथ ये जाती तो नहीं होनी चाहिए थी। तो आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि एक जीत के आ जाओ, क्यों? वो जान मारे यार,
जान मारे भाई। दोनों सीरीज जीतने की कोशिश करें, नहीं तो कम से कम ड्रॉ करने की कोशिश करें। 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज में है, वेस्ट इंडीज की कोई बहुत इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम नहीं है। थोड़ा सा आप उनके साथ दीदा दिलेरी से खेलें तो आप जीत सकते हैं यार। जब ये लोग 4-4 नौकरियां करेंगे बोर्ड के अंदर आके, तो फिर आप इससे अंदाजा लगाओ ना आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, कैसे बेहतर होगी पाकिस्तान की क्रिकेट। ये सिर्फ टीवी चैनल्स पे आते हैं एक्सक्यूजेस देने के लिए, और इन लोगों का कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं इन लोगों का। मेरे लिए बड़ी शर्म की बात थी और बड़े अफसोस की बात थी कि जब मैंने ये सुना कि सिलेक्शन कमेटी एक पार्ट टाइम जॉब है। ये फुल टाइम जॉब, मतलब फुल टाइम जॉब नहीं है, ये पार्ट टाइम है। आओ पाकिस्तान टीम अनाउंस करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, घर बैठ जाओ, कंप्यूटर पे लड़कों को देखो परफॉर्मेंस करते हुए, अनाउंस कर दो यार। मतलब अमेजिंग, अमेजिंग है यार, अमेजिंग। बिल्कुल, आपने जो बात की मैं ये देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो अनाउंस की टीम, अब तो वो दौर नहीं है कि आपको हर जगह जाना पड़े। मैं इस बात पे ज्यादा हैरान हुआ तनवीर भाई, जिस पर उन्होंने ये कहा कि अब तो आपके पास वो दौर है जहाँ आपको चीजें मिल जाती हैं। जब बात मुझे जहाँ तक रही है, जहाँ तक आप लोग के शो की जो आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें ने कहा जी कि असद शफीक तो कराची में है। भाई को ये बताया ना कि असद शफीक तो जब वुमेन टीम खेली थी वो तो पाकिस्तान टीम के साथ गए हुए थे, पहली बात। बिल्कुल दूसरा, सही। आप जब सिलेक्शन कमेटी में हैं तो भाई आप सिलेक्शन में होते हुए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस तो काम कर रहे हैं ना, तो फिर आपकी तवज्जो किधर है? जो मैंने आपका भी सवाल सुना कि भाई वो वेस्ट इंडीज में आप जीते तो थे ना, तो तब वो यासिर शाह ने जो लास्ट बॉल पे विकेट निकाली थी, आप दीदा दिलेरी से खेले थे, आप जीत गए थे। तो थोड़ा जानवान से मारे यार। ये आपने क्या बात की है, एक ही जीत ले तो बहुत बढ़िया। नहीं भाई, तगड़ी क्रिकेट खेले हैं, जान मारे। अब तो बॉबी भाई वापस आ गए एज ए कैप्टन, और बॉबी भाई के अंडर अब वो कटप्पे भी नहीं है। ठीक है, एक है, लेकिन वो मेरा ख्याल है, आई रियली होप कि वो इंसान का बच्चा बन गया हो। ठीक है ना, नाम नहीं तुम्हें सब पता है, ठीक है ना, बातें नहीं करनी मेरे आगे, तुसी जानते हो सारे। तो वो ये अब तो मतलब आपके पास बॉलिंग यूनिट आपके पास अच्छा है। ठीक है, एंड जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में पिचेस हैं, मैं आपकी पेस बॉलिंग से हूँ कि वो उनको कुछ करना चाहिए उधर। सीरियसली उनको मदद मिलेगी उन पिचेस से। गेंद आगे पीछे होता है, सीम मूवमेंट ठीक ठाक होती है। मैंने अभी वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की सीरीज़ देखी है यार, ऐसा सीम पढ़ के इतना तो गेंद आगे पीछे हो रहा था। वो अल्जारी जोसेफ ने एक इन कटर मारा था, भैंस ऐसे लग रहा था पता नहीं मुरलीधरन ने गेंद फेंका है, इतना वो अंदर आया था गेंद। सीम पढ़ के पिच पे, हवा में नहीं, पिच से उसने असिस्टेंस निकाली थी। तो ऐसा नहीं है कि यार नल्ले हैं यार। ठीक है, वो इमामुल हक को नाम खिलाना, अब फजल है, अजान है, अवैस है, इनको खिलाओ। ठीक है, इनको दे। आप जिसको इस टीम में आपने डाला बंदा, पूछिए उसकी तो 20-25 की तो बैटिंग एवरेज है आउटसाइड पाकिस्तान। वो टीम में कैसे आ गया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के चयनकर्ता गधा आकिब जावेद ने ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ गया है। उनका कहना है कि हमें वेस्ट इंडीज में 2 टेस्ट मैच खेलना है, इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच खेलना है, कुल मिलाकर 5 टेस्ट मैच खेलना है। और इन 5 टेस्ट मैचों में से अगर हम एक भी टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। इसे सुनकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया रो रहे हैं कि ये चयनकर्ता कैसे बोल रहा है, कैसे बयान दे रहा है, इतना घटिया बयान कैसे दे पा रहा है। खुद चयन कर रहा है और इतना घटिया बयान कि 5 टेस्ट मैच में अगर एक भी टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी बात। मतलब इससे पाकिस्तान का क्रिकेट का पता चलता है कि चयनकर्ता को भी अपनी टीम पर भरोसा नहीं है कि वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में जाकर हमारी टीम जीत पाएगा। वो बोल रहे हैं कि अगर एक भी टेस्ट जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ की सोच और क्रिकेट कैसा है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।